वीडियो का स्पीड 0.5x कर लो। अगर जिसको नहीं आता वो वीडियो पर क्लिक करो, 3 डॉट पर क्लिक करो, प्लेबैक स्पीड 0.5x कर लो। क्या बगा, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? क्या लगता है? लगने में तो आम की पेटी लग रही है। तो आम की पेटी है बेटा। अरे वाह, मतलब आज मैंगो पार्टी। मजा आएगा जब मिल बैठ के पियेंगे 3 यार। आमरस यार, मतलब मिल बैठ के काट के बांट के खाएंगे हम 3। खाएंगे लेकिन आज नहीं, फिर कभी। ये आम तो दरअसल मैं वो हमारे सैमसंग कंपनी के नए मैनेजर मैडम आए ना, उनके लिए लेके आया हूं। अच्छा तो मैं देखे हूं। हाँ पोपट भाई, बागा बात कर रहा हूँ। बागा जेठा यही है, आम की पेटी उठाकर खड़े हैं, इसलिए तो फोन मैंने उठाया। देखा, मैंने सुना आप कह रहे थे जेठा आम की पेटी नहीं है, उसी ने लिया। बागा जेठा को फोन लेना जी, बापूजी बात करना चाहते हैं। पोपट का फोन है बापूजी का? नहीं, पहले पोपट भाई बात कर रहे थे, फिर अचानक बापूजी की आवाज आई, जी सेठ जी को फोन दे, ऐसा कहा। मेरे पास आम की पेटी कहां से आई? मैं दुकान जाकर लेता आया। कमाल है चकला, मेरी आम की पेटी तुम दुकान से ले सकते हो? तुम्हारी आम की पेटी? अरे भाई तुम कब से आम की पूरी पेटी मंगाने लगे? जहां तक मुझे पता है तुम्हें जब भी आम खाने का मन होता है तो मैं तो आम खरीदते वहीं कहीं खरीदते खा लेते हो रेडी वाले के पास। अरे क्या बोल रहे हो चकला? मैं एक आम खरीदता हूं बराबर, लेकिन मैं वो रेडी वाले के पास खरीदकर नहीं खाता हूं। उस आम को मैं घर पर लेकर आता हूं, उसे अच्छे से धोकर काट के फिर आराम से बैठ के खाता हूं। और एक दो आम मैं इसीलिए खरीदता हूं क्योंकि मैं खराब आदमी एक साथ एक दो आम खा सकता हूं, तो मैं एक दर्जन आम क्यों खरीदूं? और मान लो कि अगर मैंने एक दर्जन आम खरीद लिए तो उसे खत्म करने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। और तब तक मेरा फल बिगड़ गया। अरे बिगड़ गया क्या बिगड़ता है? तो हो गया मेरे 100 रुपए नुकसान, समझे कि नहीं? समझ गया। तो जल्दी से जल्दी बागा के हाथों में आम की पेटी भिजवा दो। भाई अभी तुमने खुद कहा कि भाई एक दर्जन आम मैं एक साथ नहीं खरीदता हूं, तो फिर आम की पेटी तुम्हारी कैसे हुई? अरे भाई आम की पेटी मैंने नहीं खरीदी है। तो जेठा कौन? ओ मैं छोटी तू भी वहां पे? हां आप कौन है? वो भी चलिए अपू है नो। अच्छा कहां तुम लोग? कोई कार में थी। ओ अच्छा ठीक है, चल क्या भाई, मेरी आम की पेटी तो भिजवाओ। अरे भाई तुम्हारी आम की पेटी मैं कहां से भिजवाऊं? अरे तुम्हारे पास आम की पेटी तो मेरी है। हां मेरे साथ हुआ यूं। मैं पूछा बोल रही हूं, अब पहले कभी मिल चुका 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में दौराए थे। हां उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा मैं कल मुंबई आ रही हूं, आप उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। हां सिर्फ 15 मिनट तक अभी आया था। ये आज पंचों को दादी डालना भूल गया, इसे ऊपर कहां लेकर जाऊं? ये साइड में रख देता हूं। थैंक यू बस चल मेरा आम तो सॉरी कर देता हूं। तो भाई आम की पेटी तुम दुकान में लेकर चले गए हो? अरे नहीं भाई, मैं तो आम की पेटी लेकर आया हूं ना, बताओ दुकान आते आते रास्ते में आम की औकात से खरीद के लेकर आया हूं भाई। अच्छा हां देखा है नहीं, मतलब सुना है। सॉरी चाचा जी, सॉरी जेठालाल, फोन रखता हूं। सॉरी चल चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हां आज पूजा बेटी के साथ तेरी जोड़ी भाई। नहीं आम की पेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए। आम की पेटी मिलेगी तभी पूजा मिलेगी। हां आम की पेटी मिल जाएगी, मतलब आम की पेटी मिल जाएगी, पूजा पेटी मिल जाएगी। सॉरी आम की पेटी को धक्के करने के आसमान खा दो, उस वाला मिल जाएगी। मगर पूजा का फोन। हेलो पोपटलाल जी, मैं ऑफिस आ गई हूं, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी, फ्लाइट तो हो सकती है ना, इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। थैंक यू पोपटलाल जी, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो मैं हूं, लेकिन आप है कहां? मुझे लगा मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। मैंने सुना आप टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। हां वो तो मैं हूं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। क्या ना तुम भी लेट होने वाली थी तो मैं भी लेट हो गया। वैसे पूजा मैं बहुत पंक्चुअल, अपना हर काम टाइम पर करता हूं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ऑफिस पहुंचना, सिर्फ टाइम पे शादी हो जाएगी। सॉरी पूजा तुम आराम से ऑफिस में बैठो, चाय कॉफी पियो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। हां आप आराम से आइए, मैं भी पत्रकार हूं, मुझे पता है कि पत्रकार को कभी भी काम आ सकता है। आप आराम से अपना काम खत्म करके आइए, मैं ऑफिस में हूं। अरे वाह तुम बहुत समझदार हो। दरअसल मुझे आर्टिकल कंप्लीट करना है, बस वो कंप्लीट करके आता हूं। हां पोपटलाल जी आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको मिलने बगैर जाऊंगी नहीं। क्या है ना, जब इंदौर लेक्चर देने आए थे मैं तब से आपसे मिलना चाहती हूं। आपसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना है। यूं समझिए कि काम तो बस एक बहाना है, मेरा असली मकसद आपसे मिलना ही है। अरे थैंक यू पूजा, आज ऊपर वाला तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का सपना पूरा करेगा। आपका सपना तो मैं ऑफिस आके बताता हूं। बाय बाय। क्यों है? अरे वो ऑफिस पहुंच गई है, जल्दी। यार सॉरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेठालाल ने भी मेरी आम की पेटी नहीं ली है, बाहर से भी कोई आया नहीं है, ये अचानक कहां गायब हो गए? हमारी सोसाइटी में से भी कोई आम की पेटी चुरा नहीं सकता। वो तेरा किसी का झगड़ा भी नहीं, तो तेरी आम की पेटी छुपा कर मुझे परेशान करे। झगड़ा? हां मैं सुबह झगड़ा हुआ, किससे? अय्यर भाई के साथ। अरे क्या कर रहा है यार भाई, देख नहीं सकता। मेरे को क्या पता, तुम देखो, मैंने आपको देखा होता मैं क्यों मारता? एक दूसरे को सॉरी बोलो, बात खत्म करो नेक्स्ट। आई एम सॉरी तेरी, मैं समझ गया वो इसी गड़बड़ में आ रहा है। वो अय्यर प्राणी तेरी आम की पेटी छुपाई है मुझे परेशान करने के लिए, तो तुझे सबक सिखाने के लिए। अरे सबक तो मैं अय्यर भाई को सिखाऊंगा, मुझे पता था कि मुझे लेट हो रहा है, फिर मुझे परेशान करने के लिए आम की पेटी छुपा दी। अय्यर भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर भाई शांति से पोपो। अय्यर भाई तो गए आज। अरे देखो कोई डर बजा रहा। पोपट सॉरी मैं क्या हुआ कि मैं डर बजा रहा हूं? सॉरी ओहो पोपटलाल इतना बदल करने क्या शादी करने के लिए आया है? क्या शादी करने के लिए आया हो? तो शादी करने में कौन है? अब वो इंसान ऐसे चक्कर नहीं बन सकता, जब शादी करवाओगे चक्कर बनेगा। पोपट रिलैक्स, क्या आप गुस्से में क्यों हो? कुछ गड़बड़ है क्या? पिताजी गड़बड़ तो हुई है, और तुम लोग कि वो गड़बड़ अय्यर प्राणी की है। मैंने गड़बड़ किया। अय्यर भाई आप सच बता दीजिए, सीरी कैंपस के पास एक आम की पेटी पड़ी थी, वो आपने लिया? आम का पेटी? हां मैंने कोई आम का पेटी नहीं लिया, और किसी का नहीं लगा आम का पेटी मैं क्यों लेगा? आम खाने के लिए। हां आम देखिए अच्छा मन कर जाता है। ये तो सही है पप्पू, क्योंकि मेरे सामने एक तरफ 32 तरीके के पकवान पड़े और एक तरफ आम पड़ा, तो मैं तो आम ही खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं खाएगा, मेरे को आम ज्यादा पसंद नहीं है। वो क्यों बंदा तू तेरे आम पसंद नहीं है? कुछ आम का राजा होता है, कोई लोग पूरा साल बता आम किसी ने खाएगा। आम तेरे मीठे कितने रसीले होते हैं, मेरे सामने आम आ जाए मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तो सॉरी भाई जस्ट दैट अय्यर को आम से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट पसंद है, दैट्स व्हाई। यस आई प्रेफर ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। इसका इंडियन नेम कमाल वाला है। ये क्या चल रहा है? सॉरी क्या शुरू कर दिया? मैं आम की बोलने आया। अय्यर भाई आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने मेरी आम की पेटी कहां किया? पोपटलाल मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया, और मैं तुम्हारा आम का पेटी क्यों लेगा? बदलाने के लिए। बदला हां कितना बदला? आज मैं झगड़ा हुआ और झगड़े बदलने के लिए आपने मेरी आम की पेटी छुपा कर रखी है। देखिए अय्यर भाई मैंने कभी आपको सॉरी नहीं बोला था, मैं सबके सामने आपको सॉरी बोलता हूं, प्लीज मामले को खत्म कीजिए और मेरी आम की पेटी दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो झगड़ा तो मैं कब का भूल गया, तुमको यकीन नहीं है ना? मैं बता कर कहता हूं मैं तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया। हां अय्यर भाई आम की पेटी नहीं होगी क्योंकि वो बबीता जी छुट्टी से नहीं खा सकते। अरे तो गई कहां? हां लेकिन बात है पोपट ये तो बताइए। कहा था मैंने ऑडियो क्लिप बना लेते। अरे वो आयो की
हमने सारे घरों में जाके चेक कर लिया लेकिन आम की पेटी किसी के यहाँ नहीं। तब मुझे याद आया कि सुबह मेरा यहाँ का झगड़ा हुआ तो मुझे लगा शायद मैंने उसका बदला लेने के लिए पेटी ले ली। अच्छा ये बात है। अच्छा वो बता तुमने मेरे को पूछा और मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। तो पता है ये भी हो सकता है कि बाहर से कोई आया हो और आके पेटी लेके गया हो। नहीं गुप्ता जी हमने प्रेस वाले से कंफर्म किया है। प्रेस मतलब इस्त्री वाले से तो उसने कंफर्म बताया कि बाहर से कोई भी आदमी हमारी सोसाइटी में नहीं आया। तो फिर बोल रहा तुम्हारा आम का पेटी गया किधर? वही तो नहीं पता। पप्पू चल नीचे चल ढूंढते शायद कुछ आगे जाए। अरे भाई बबीता जी सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। ओके यार आम की पेटी ने तो थका दिया आज। हां यार कोई थकावट तो टायर नहीं होती। अरे आम की पेटी मिल नहीं रही है। बापू जा मेरा वेट कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दुनिया का पहला लड़का हूं लड़की को वेट कर रहा हूं। हे भगवान कुछ तो मदद करो। ये मदद करो चुप क्यों है? और ये फोन है। अच्छा डर फोन का। हेलो हेलो सर कहाँ हैं आप? मैं नीचे आ गया हूँ। तुम आ गए इतना जल्दी? सर पिछली बार आपने मुझे डांटा था इसलिए इस बार एकदम टाइम पे आया हूँ। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा इतना जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो मुश्किल से 15 मिनट होंगे। हो गया सर हो गया पूरा 1 घंटा हो गया। आपकी गाड़ी स्लो होगी। अरे सुबह से तुम्हारी गाड़ी खराब है। कभी लेट आते हो कभी टाइम पे आते हो। ठीक है सर आप बस एक काम करिए अपना पार्सल लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दीजिए सर। मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। अच्छा तो काम कर दूसरी जगह पहले। तो भले लोग नीचे आके क्या करना छोड़िए हमारे पास पार्सल कहां से देंगे? डिलीवरी करने जाएगा तो ढूंढेंगे। ओए पप्पू अगर वो 2-3 डिलीवरी करने गया और शाम तक आ गया तो तू आ जाएगा। लेकिन जब तक हम उसका पार्सल नहीं देंगे तब तक हमारा पार्सल नहीं देगा। ओए पप्पू रिलैक्स यार क्यों नहीं सोच रहा है? मैं हूं ना तो मैं उसे समझाऊंगा। चल लेना मैं ना पता तेरा पार्सल। यार ये हां वो हरी चला पप्पू का पार्सल दे दे। पप्पू अरे ये मेरे यार पोपटलाल का पार्सल दे दे। लेकिन मेरा पार्सल वो अभी नहीं है लेकिन मिल जाएगा तब दे देंगे। या पार्सल दे। सॉरी सर लेकिन मैं आपको ऐसे पार्सल नहीं दे सकता। दे सकता वो ऐसे कैसे दे देगा? देखो भैया हरीश मैं तुम्हें सब सच बता देता हूं। मैंने तुम्हारा पार्सल ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल रहा। लगता है वो आम की पेटी को चुरा कर लेगा और उसमें से सारे आम खा लिए। देख मैं तुझे 100 रुपए और एक्स्ट्रा दे देता हूं। प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दे मुझे बहुत लेट हो रहा है। सॉरी सर पर मैं ये पार्सल आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो दूसरे पोपटलाल जिनको मुझे आम की पेटी देंगे वो बार-बार मुझे फोन करके खाली पेटी सुना रहे हैं। तो उनको तो मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। तुम एक काम करो उनका नंबर मुझे दो मैं फोन करके सॉरी बोल देता हूं। सर ऐसा नहीं होता है सर आप मुझे मेरी आम की पेटी दीजिए वरना मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। अरे मुझे मेरा पार्सल दे दे वरना मेरे हाथ से चौकी चली जाएगी। सॉरी सर पर जब तक मुझे आप आम की पेटी नहीं देंगे तब तक मैं आपका पार्सल नहीं दूंगा। ओए कब से समझाने की कोशिश कर रहे तू समझ नहीं रहा? वो सीरियस में समझ मैं तो समझाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। नहीं सर जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे बोला ना नहीं मिल रही आम की पेटी कहां से दो? वहीं से जहां आपने छुपाई है। क्या मैंने आम की पेटी छुपाई? हां सर मैं सब कुछ समझ गया हूं। आप लोग मुझ पर दादागिरी करके मुफ्त आम खाना चाहते हो। मुफ्त क्या क्या बोल रहा है तुझे पता? सुनो बात गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पता लगा तुझे स्पेशल लगा। तुझे मैं मुफ्त क्या खाने वाला हूं? अगर तुझे गलत पार्सल नहीं दिया होता पैसा होता ही नहीं। मैं अपना पार्सल लेकर ऑफिस पहुंच गया होता और तुम डिलीवरी करा होता। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। हां लेकिन मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना। सर बस मुझे मेरी आम की पेटी दीजिए अपना ये पार्सल ले लीजिए। अरे भाई कितनी बार बोलूं तुझे कि नहीं मिल रही है? एक आम की पेटी के लिए कितना झूठ बोलेंगे आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हां सर मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ओए तू की बकवास कर रहा है? ओए कुछ बोल नहीं रहा तू मेरा बोल रहा है। ओए मुफ्त के आम खाने वाले ऐसे सुन रहे हो? सर ये झूठ तो भाई भी हो सकते हैं। सर वरना कोई आम की पेटी छिपाता है क्या? अरे ये सूट तुझे भाड़े का लगा 5000 रुपए का कपड़ा खरीदता 2000 सिलाई का खास बनवाया। अरे सर मुझे वो आम की पेटी दीजिए मुझे दूसरे कस्टमर को पहुंचानी है। इसकी सुई की जगह पर गई है। अरे नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ठीक है आप मुझे 4000 रुपए दीजिए। 4000 इस बात जो आम की पेटी मांगी उसका 4000 रुपए दीजिए। तो मैं क्यों दूं? क्योंकि वो आम का बॉक्स आपने कहा कि अगर मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी तो कंपनी मुझसे वसूल करेगी। तो भाई भाई कपड़े वसूल करेगी तुमने गलती की भुगतो। ठीक है तो आप भी भुगतो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे मैं पार्सल भी आपको नहीं दूंगा। ओ मेरी गाड़ी शादी का सवाल है ओ देखो नहीं सर मैं जाता हूं मैं पार्सल नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा। ओए पप्पू ये ऐसे नहीं मारेगा उल्टे हाथ से दूंगा तभी सीधा होगा। अरे कहां भाग रहे हो? अरे कहां भाग रहे हो? पास आ गए। अरे हां देखो देख अब फंसिया मछली जाल में। देखते हैं अब भाग के कहां जाता है। सुनी 1 2 3 ओए अब भाग से पकड़ो। ओए मैं तो फंस गया ओ गया। भाई अगर आप लोग ऊपर आओ तो मैं बॉक्स नीचे फेंक दूंगा। तू बोल तो अरे मालूम पड़ नहीं आ रहा। सर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं पुलिस को बुलाता हूं। मुझे पता चल चुका है कि आम की पेटी किसने चुराई है। वो किसने चुराई? अरे इसने चुराई है। अरे सर क्या बोल रहे हो? अरे सोसाइटी में किसी ने ली नहीं। बाहर तो कोई इंसान आया नहीं। सिर्फ इसको पता कि मेरे पास आम की पेटी है। जब मैं ऊपर गया था तभी आया होगा इसने आम की पेटी देखी और देखा आसपास कोई नहीं तो चुरा ली। अब मुझे पैसा मांग रहा है। तो देखिए आप उस पर जान लगा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बहस करनी नहीं है। अभी पुलिस आएगी तो आम कहां पास हो जाएगा। ओ तू बोल रहा। हां ठीक है लगाइए फोन आप। लगा रहा हूं भाई। तारक मेहता के आने वाले एपिसोड नंबर 3140 में आपको देखने को मिलेगा जो पोपटलाल है उसने इल्जाम लगा दिया है जेठालाल पे कि जेठालाल ने उसके आम चुराए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जेठालाल ने उसके आम नहीं चुराए हैं। अगर आपको जानना है कि आम किसने चुराए हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। तो एपिसोड यहाँ से शुरू होगा तो पोपटलाल आ जाता है जेठालाल के घर पर और बापूजी से कहता है कि मेरे आम जो हैं वो चुराए हैं आप सब ने। तो ऐसा बोलने के बाद बापूजी भड़क जाते कि हम सब चोर नहीं हैं, हमने चोर नहीं चुराए हैं। तो यहाँ पे बापूजी उसके पीछे दौड़ते हैं तो वो पीछे छुप जाता है सोडी के। और पोपटलाल इतने में टप्पू आके वहाँ पे पोपटलाल से कहता है कि आप अभी तक गए नहीं। तो यहाँ पे पोपटलाल बोलता नहीं, जो तुमने आइडिया दिया था वो आम ही चोरी हो गई और वो आम तुम्हारे पापा ने चुराए हैं। तो यहाँ पे फिर से बापूजी भड़क जाते हैं, लेकिन इतने में टप्पू बोलता है हाँ मैंने पापा से बात करते सुना था कि उनको आम का हो गया है, वो आम लेकर आ रहे हैं। तो ये सुनकर भाई पोपटलाल खुश हो जाता, हाँ देखा आपने। तो यहाँ पे बापूजी बोलते चल तू फ़ोन लगा अभी पता हो जाएगा।
तो यहाँ पे फ़ोन लगाएगा तभी पोपटलाल जेठालाल से बात करेगा। तो जेठालाल बोलते कि नहीं भाई, मैंने तेरे कोई आम नहीं चुराए, मैं तो आम घर यहीं से लेके गया था। तो यहाँ पे पोपटलाल गुस्सा होकर बोलता है जेठालाल तुमने मेरे आम कैसे चुराए। यहाँ पे पोपटलाल बोलता है कि तुम कब से आम की पेटी खरीदने लग गए, तुम तो 1-2 आम खरीद लेते हो और वहीं ठेले के पास खड़े रह के खा लेते हो, तो ये सब झूठ मत बोलो। और फिर यहाँ पे पोपटलाल बोलता तुम सीधे सीधे जवाब दो, तुमने आम कहाँ से लिए। तो वहाँ पे जेठालाल बोल देते हैं कि मैंने दुकान से लिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। तो फिर यहाँ पे पोपटलाल को यकीन हो जाता है कि जेठालाल ने आम के पैकेट नहीं चुराए हैं, मतलब कि आम नहीं चुराए हैं। तो यहाँ पे पोपटलाल दुखी हो जाते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं। फिर बापूजी भी मदद करते, जा तू और किसी के यहाँ ढूंढ। तो भाई यहाँ पे वो सब ढूंढने लग जाते हैं और मिलता है कि नहीं, यहाँ पे जो आम है वो शायद हारिस ले गया हो या ना ले गया हो। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन आम लिया होगा। तो आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा, जो पोपटलाल है वो सबके घर पे जाता है, वैसे ही वो माधवी आंटी के घर पे जाता है और वहाँ पे पूछता है कि मेरे आम भेड़े ने लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे इतना ही में सोनी बोलती है आप नाश्ता कीजिए, मैंने कोथमबड़ी बनाई है। तो यहाँ पे बोलता अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो इतने ही में वो नीचे आ जाता है और यहाँ पे उसको यकीन होता है कि यहाँ पे हमारे आम मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ जाता है लॉन्ड्री वाले के पास, उससे पूछता है कि मेरे आम के बारे में तुम्ही को पता था और तुझी ने देखे हैं, तो शायद तूने मेरे आम ले लिए हो। तो यहाँ पे भाई लॉन्ड्री वाला बोलता है मेरे पास प्रेस है, चिपका दूंगा भी। तो यहाँ पे उसका मतलब मैं प्रेस की कसम खाता हूँ, ये मेरा रोजी रोटी है, मैंने आम नहीं लिए और मैंने किसी को देखा भी नहीं सोसाइटी के अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए आम की पेटी ले जाकर। तो यहाँ पे पोपटलाल फिर सोसाइटी में चले जाते हैं और सोडी बोलते हैं आम फलों का राजा है, सबको भाता है। तो यहाँ पे आम सबको भाता है, तो यहीं पोपटलाल एकदम खुश हो जाते हैं मेहता साहब को गेट को देखकर और बोलते कि मेरे आम मेहता साहब ने चुराए हैं। वो कैसे, यहाँ पे सोडी पूछता है। तो पोपटलाल बताता है कि आम छुपके मेहता साहब खाते होंगे अंजलि भाभी से, क्योंकि वो डाइट फॉलो करते ही नहीं है ठीक से, तो उनको भी पसंद होगा। जैसे तू पार्टी सार्टी के बहाने अगर नहीं जा पाता है तो तू भी चुप के करता है। तो यहाँ पे चला जाता है पोपटलाल अंजलि भाभी के घर पे और वहाँ पे जाके बोलता है कि मेहता साहब कहाँ। तो अंजलि भाभी बोलती है कि वो ऑफिस चले गए और मैंने उन्हें कोई भी आम की पेटी वगैरह नहीं ले जाते हुए देखा, उनके हाथ में सिर्फ टिफिन बॉक्स था और बैग था। लेकिन पोपटलाल बोलता है कि उन्होंने आम की पेटी मेरे आपके घर में ही छुपा दी होगी कहीं। तो अंजलि भाभी बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है, आम की पेटी घर पे छुपा सकते हैं वो खाने के लिए। तो यहाँ पे पोपटलाल बोलता है चलो ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो सब ढूंढने लगते हैं भाई कुछ नहीं मिलता, लेकिन सोडी इतने में खुशखबरी देता मुझे आम मिल गई, मतलब आम नहीं उसे कुछ मिल गया। तो जैसे ही फाइल में से निकालता है तो नमकीन का पैकेट आता है और यहाँ पे पता चल जाता है पोपटलाल को कि आम भी मेहता साहब ने लिए होंगे, जैसे ये नमकीन छुप कर खा रहे हैं। तो यहाँ पे अंजलि भाभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मेहता साहब से और यहाँ पे ढूंढने लगते हैं फिर से आम। लेकिन इतने में पोपटलाल को 2 आम मिलते हैं और बोलते हैं कि देखो मिल गए मेरे आम। तो इतने में अंजलि भाभी कॉल करती है मेहता साहब को और पूछती है कहाँ है मेरे आम, मतलब कहाँ है आम की पेटी। तो यहाँ पे मेहता साहब भी बता देते कि मैंने आम नहीं खाए, वो मेरे दोस्त ने 2 आम दिए थे जो कि पके हुए नहीं थे, तो मैंने रख दिए ताकि वो पक जाए। तो फिर भाई यहाँ का एपिसोड ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने बता दिया क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे टू ऑल।